हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, हर ट्रेडर फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता है बट ट्रेड नहीं कर पाता है क्योंकि फ्यूचर में लॉट साइज बिग होता है, मार्जिन बहुत लगता है जो स्मॉल फंड वालों के लिए मुश्किल होता है। अब एक्सचेंज में मार्जिन कम कर दिए हैं, रिड्यूसिंग ऑप्शन मार्जिन, रिड्यूसिंग इंट्राडे लेवरेज, जिससे रिटेल वालों को फायदा हो रहा है। यहां पर ऐसे रिटेल भाइयों के लिए एक नई चीज आई है। जिनके पास फंड कम है वो है MTF। जी हाँ, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। रेगुलेटर यानी सेबी ने खुद आप लोगों के लिए अप्रूव किया है, अच्छी फैसिलिटी है। सो MTF एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आज के टाइम में ट्रेडिंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसको ई मार्जिन भी कहते हैं। तो जैसा कि बताया, एक्सचेंज अप्रूव्ड है, तो फंड की कमी के लोग जो डिलीवरी पे शेयर होल्ड नहीं कर पाते उनके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है कि ई मार्जिन से आप डिलीवरी सेगमेंट में भी बाय एंड होल्ड करते हैं और उन ट्रेड पर विद मार्जिन रिक्वायरमेंट एज लोएस्ट 20% है, तो बाकी का रिमेनिंग आपको ब्रोकर दे देता है, उससे आप डेरिवेटिव्स उठा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ एम स्टॉक बाय मिराई एसेट, स्पेसिफिकली उनकी MTF फैसिलिटी किस प्रकार से आपका हेल्प कर सकती है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें। अब सबसे पहली चीज जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो MTF इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, और ग्रो तभी करती है जब कोई चीज अच्छी होती है। यहां पर मार्च 2018 में 4,900 करोड़ का बुक साइज था, जो मार्च 2022 में बढ़कर 29,547 करोड़ का हो चुका है। तो एक तगड़ा ग्रोथ आपके सामने है। वहां पर इंडस्ट्री रेट की बात करें तो एवरेज यील्ड फॉर इंडस्ट्री जो MTF की स्टैंड करती है वो 12 से 15% की है। अब आपके दिमाग में अगला सवाल होगा कि भैया ग्रो क्यों कर रहा है। तो भैया इसके कारण रिड्यूस मार्जिन लगता है, और काफ़ी सारे ब्रोकर जब आपको ये फैसिलिटी देते हैं तो आप जो चीज़ें का अभी अपने फुल पैसे से नहीं खरीद सकते उसकी हेल्प कौन कर रहा है, ब्रोकर कर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ इस एरिया में सबसे बढ़िया एम स्टॉक देता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रेट जो कंपेयर टू इंडस्ट्री है वो आपको इनके थ्रू मिलता है, जो कि काफ़ी कम है, एज लोएस्ट 7.99% तक। ऊपर से जो दूसरे अदर प्लेयर हैं अगर इंटरेस्ट रेट कम रखते हैं तो आपसे एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट चार्ज करते हैं, वो 10,000 से 20,000 तक लग जाता है, बट यहां पर कोई चार्ज नहीं किया जाता। साथ में एम स्टॉक का एक मेजर बेनिफिट होता है कि आपको ब्रोकरेज चार्जेस जीरो लगते हैं, जबकि बाकी सारे लोग MTF की फैसिलिटी तो देते हैं बट कुछ ना कुछ ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। तो इधर से नहीं तो उधर से आपका लग रहा है। प्राइसिंग की बात करें तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया 14 to 18% का चलता है, लेकिन अगर मैं एम स्टॉक की बात करूं तो जो प्राइसिंग यहां पर चलता है वो बिल्कुल अलग है। फॉर एन एग्जांपल आप मान लीजिए फंडेड वैल्यू पे डिपेंड करता है, और आपका 10 लाख तक का आप करते हैं तो 9.49% है। 10 लाख टू 25 लाख तक 8.99% है। 25 लाख के ऊपर करते हैं तो 7.99% है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री। अब सवाल आता है कि इस MTF फैसिलिटी में होता क्या है। तो देखिए, इसमें आप एक अमाउंट पे करते हैं अपने शेयर खरीदने के लिए, डिलीवरी खरीदने के लिए, और बाकी सारे अमाउंट के लिए ब्रोकर आपको हेल्प करता है, यानी फंड देता है। तो मतलब आप थोड़ा सा देते हैं और बाकी के लिए ब्रोकर हेल्प करता है, एम स्टॉक पे करता है। ये जो फैसिलिटी अवेलेबल है बहुत ही नॉमिनल पे है, इनफैक्ट कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगता। MTF में बेसिकली क्या होता है, आपको 80% मार्जिन फंडिंग मिल जाता है, जिसके चक्कर में अगर आप करेंगे 80% की चीज़ है तो आपको 80 रुपीज़ तक का फंडिंग यहाँ पे। इसको आप ऐसे समझ लें कि मान लीजिए कोई 100 रुपीज़ की चीज़ है तो 80 रुपीज़ तक की फंडिंग मिल गई, क्योंकि 80% की मार्जिन फंडिंग है, वो भी बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट पर। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि इंटरेस्ट रेट क्या पड़ता है, क्या डिफरेंस है बिटवीन एम स्टॉक का MTF वर्सेस अदर्स। तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं एक कैलकुलेटर MTF का है। आप इस कैलकुलेटर को यूज करके देख सकते हैं कि जो MTF के ब्रोकर हैं अज्यूम करते हैं बाकी लोग एक स्टैंडर्ड 12% पे आपको चार्ज करते हैं, जीरो ब्रोकरेज चलो वो भी लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो अगर 500 ऑर्डर भी करते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं देते, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी सारे ब्रोकर आपसे ले रहे हैं, तो आपका टर्नओवर करीब करीब 40 लाख के आसपास हो जाता है। अगर फंडिंग 80% दी गई तो 40 लाख का 80% 32 लाख हो गया। अब एम स्टॉक का देखिए, अगर एम स्टॉक पे 7.99% आपको मिलता है वर्सेज एक नॉर्मल ब्रोकर का जो 12% का रहता है, तो एम स्टॉक में एनुअली मान लीजिए आप साल भर के लिए होल्ड करते हैं तो आपका टोटल चार्ज लगता है 2,55,700
680। वहीं पर नॉर्मल ब्रोकर के पास जाते हो तो सेम चीज के लिए 3,84,000 लगता है। आप साल भर के लिए होल्ड करते हो तो एम स्टॉक में सीधे सीधे 1,28,320 रुपीज सेव करते हो। ऊपर से आपका दूसरा वाला नॉर्मल 20 रुपीज ब्रोकरेज अलग से चार्ज करता है, जो करीब करीब 10,000 रुपीज हो जाता है, वो भी यहां बचता है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करीब करीब 12.31% आता है। लेकिन एम स्टॉक, बिकॉज आप सभी को पता है, हमने पहले बताया कि जीरो ब्रोकरेज है, तो इन इफेक्टिव रेट सेम रहता है। अब चलिए मान लीजिए कि कोई फुल टाइम ब्रोकर आपको रिड्यूस MTF रेट 8% पे दे रहा है, लेकिन वो यूजुअली सब्सक्रिप्शन चार्ज लेता है। तो लेट्स से कि 9,999 या 10,020 रुपीज, इफेक्टिव रेट 2,75,000 एडवांटेज है। तो इन स्टॉक में यहां पर आप कम दाम में सेम स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। इन द MTF फैसिलिटी बेस्ट पार्ट ये है कि आप MTF में अनलिमिटेड पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं, जिसके चक्कर में पोटेंशियल ऑफ रिटर्न बढ़ता है। अगर आपने स्टॉक अच्छे से ढूंढा तो आप MTF फैसिलिटी, जो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, इसकी हेल्प से आप MTF फैसिलिटी एज अ यूनिक फीचर आप यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा है आप प्री प्लेस कर सकते हो अपने शेयर। जब आप ये करते हो तो आप इंश्योर करते हो कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट पे नहीं कर रहे हो। अगर आप भूल जाते हो, मिस आउट कर जाते हो, तो प्लेसिंग ऑफ शेयर का ये ऑर्डर इस एग्जीक्यूटिव जीरो ब्रोकरेज एम स्टॉक के बारे में ऑलरेडी बता दिया। 80% फंडिंग है, प्लस 700 से ज्यादा स्टॉक है, 700 से ज्यादा स्टॉक है, तो यहां पर आप इसकी फैसिलिटी यूज कर सकते हो। कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है, कोई हिडन चार्ज इन्वॉल्व नहीं है। तो जब हिडन नहीं होता है तो चीज अच्छी हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज लग नहीं रही है, ना ब्रोकरेज ना सब्सक्रिप्शन। वहीं पर जो अदर ब्रोकर हैं जो आपको लोअर इंटरेस्ट तो देंगे लेकिन सब्सक्रिप्शन चार्ज लगा देंगे, तो वहां पर कई तरह के चार्ज लगते हैं और आप वहां पर ज्यादा पैसा दे जाते हैं। अब इसको करते कैसे हैं? इसमें क्या करते हो आप? सबसे पहले स्टॉक करते हो सिलेक्ट को, और फिर क्वांटिटी एंटर करते हो। अमाउंट मार्जिन का जितना भी उसमें लगेगा वो आपको ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट कर देगा। उसके बाद आप प्लेस करते हो स्टॉक को। प्लेज जैसे ही आपने XYZ स्टॉक किया, उसकी प्लेसिंग करी बिफोर द ऑर्डर प्लेसमेंट, एंड फाइनली जो थर्ड स्टेप होता है, आप अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हो। बाय ऑर्डर करते हो एम स्टॉक में तो एक क्लिक में हो जाता है और आपका परचेज हो जाता है। पर आपके दिमाग में ये सवाल उठता है, यार ये बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी। अब आपके दिमाग में सवाल उठता होगा, यार ये तो बहुत सारी चीज़ें बता दी, फायदेमंद भी है, लेकिन आखिर करना तो एम स्टॉक में है, तो यहाँ पर कैसे? तो एम स्टॉक एक कंपनी है और ये एसेट और फाइनेंशियल सर्विस के बारे में तो आपको पता होगा, वन ऑफ द एशिया की लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस है जो इसको मैनेज करती है। मोर देन $600 बिलियन ऑफ क्लाइंट एसेट है, उससे भी ज़्यादा कह लें तो गलत नहीं होगा, और एक अपना मार्केट में पोटेंशियल है। प्लस 999 रुपीज़ प्लस GST में यहाँ आपको लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज पर इंट्राडे और NFO ट्रेड करने के लिए मिलेगा। तो कई सारे फायदा है। डबल जीरो ब्रोकरेज भी हो गया क्योंकि सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है, प्लस MTF फैसिलिटी भी है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप उसको चेकआउट कर लीजिए और इन चीज़ों को यूज़ करने के बाद कमेंट में बताइए। साथ में अगर और भी किसी कंपनी का रिव्यू कराना चाहते हैं तो ऐसे ही बताइए, हम ऐसे ही करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।